हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह का क्या हुआ ना, सुबह रात में तो मतलब फ्राइडे से ही ओजी का जो तबीयत है ख़राब चल रहा था। फीवर आ जाता था इसको फ्राइडे के नाइट से ही। तो सैटरडे को हम लोग उसको डॉक्टर से दिखा भी, तो वही डॉक्टर ने दवा भी दिया था इसको। वैसे भी हम लोग वही फीवर का दवा दे ही रहते। तो बच्चे जब बीमार घर पे हो जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कि मतलब 4 रातों से मैं सोई नहीं हूँ, पूरे रात इसको देखना पड़ता है कब फीवर आ गया है। ऐसा ना हो कि कहीं मैं सोई रह जाऊँ तो फिर फीवर उसका बढ़ जाएगा। तो मैं जग जग के देखते रहती हूँ उसको, और जब फीवर आता है तो फिर उसको मैं दवा देती हूँ। दवा देने के बाद भी मैं जगी रहती हूँ, तब से उसका फीवर उतर जाता है ना, उसके बाद ही थोड़ा-सा आँख मेरा लगता है। उसके बीच भी मैं उठ के देखती रहती हूँ क्योंकि पसीना-वसीना होता है ना, तो पोंछ-वोछ देती हूँ। तो मतलब कंटिन्यूअस मैं 4 रातों से मैं जगी हुई हूँ। और आज तो कैसे शायद हुआ था कि मतलब सोते-सोते ही मेरा 12 बज गया था। 12 बजे के बाद जैसे ही आँख लगा, तो उसके बाद मैं उसको टच करके देखती हूँ तो उसको गरम था इसका शरीर। 1 बजे रात को इसको मतलब फ़ीवर आ गया था। फिर उठ के उसको मैं दवा-ववा दी थी। दवा देने के बाद भी 1 डेढ़ घंटा मुझे बैठना पड़ता है। जब तक उसका फ़ीवर उतर नहीं जाता है ना, तब तक 1 डेढ़ घंटा मैं बैठती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा अलार्म तो लगा रहता है 5:30 बजे का, तो वही फ़ोन के नीचे तकिया नीचे दबा रह गया तो मुझे सुनाई नहीं दिया। और अचानक से मेरी आँखें खुल रही थी 6:30 बजे। तो आज सुबह मैं 6:30 बजे उठी हूँ और सुबह इसको स्कूल भेजना था, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना था। तो पूरी रात जगी रहने के बाद मैं फटाफट 6 बजे उठी और फिर आज कुछ भी नहीं हुआ, नहाना-वहाना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह जब नहा नहीं पाती हूँ ना, और जब ओजी का तबीयत ख़राब रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है, समय बहुत ज़्यादा खिंच जाता है मेरा। तो ओजी तो स्कूल मैं नहीं भेजूँगी उसको, आयुष को स्कूल भेज चुकी हूँ, वो चला गया है स्कूल। उसके बाद मैं यहाँ ओजी के लिए ओट्स बना रही थी, उसको खाना-वाना खिला दूँगी। खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ उसको ताकि किसी तरह से वो खा ले। उसको भी एंटीबायोटिक भी देना है मुझे, तो खाना अच्छे से खाएगी तभी दे सकती हूँ। और मुश्किल हो जाता है बच्चे को, अपना तबीयत ख़राब होता है इंसान का तो किसी तरह काम चल जाता है। तो हम लेडीज़ का तो यही प्रॉब्लम है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो मुझे मैं ये सोचती हूँ कि जब फ़ीवर उतरेगा इसका, तो उसको क्या बना के ऐसा दूँ जो वो मन से खा ले, पसंद से खा ले। तो और यही सब चलते रहता है। तो यहाँ पे ओजी को मैं जब डॉक्टर से दिखाने गई थी ना सैटरडे को, तो वहाँ पे उसको, ऐसे डॉक्टर के पास तो जाती ही है, अभी बहुत दिनों के बाद गई थी। तो डॉक्टर का जो वहाँ पर टेबल था ना उसका, तो उसको इतना मतलब डॉक्टर बनने का जोश इतना आ गया ना, कल से वो हल्ला कर रही है, डॉक्टर किट ला दो, डॉक्टर किट ला दो। तो मंगवा दिए थे इसको डॉक्टर किट। तो यहाँ टेबल पे सजा के रखी हुई है। अभी खाना-वाना मैं इसको इसी बहाने इसको खाना खिला रही कि मैं ऐसे सजा के रख दी। मैं ही सजा के इसका लैपटॉप भी रख दी, टैब को मैं लैपटॉप बना के रखती हूँ। मतलब डॉक्टर के पास रखा था ना लैपटॉप, तो उसको वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आज से मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है रात तक मेरा तबीयत भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ यही होता है। मैं जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, या तो ओजी या आयुष, तो उन लोगों को देखते-देखते क्या होता है ना, मतलब मेरा भी तो रात भर जगी रहती हूँ, सुबह भी दिन में सो नहीं पाती हूँ। और खाना-वाना क्या होता है ना कि जब बच्चा आपका खाना नहीं खा रहा है ना, तो खुद को खाने में मन नहीं करता। मैं करीब खाना-वाना भी ढंग से उतना मेरा भी नहीं होता। जैसे ओजी नहीं खाती है ना, वैसे ही खाना मेरा भी नहीं हो पाता है। तो मन नहीं करता है खाने का कि अगर वो चीज़ जिसमें खा लेती है ना अच्छे से, मतलब ढंग से कुछ खा लेती है, तो उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, तो मेरा वही वो गड़बड़ हो जाता है। खाना वाना भी ढंग ढंग से नहीं हो पाता है ना, तो बच्चे को ठीक करते करते मैं लास्ट में पड़ जाती हूँ। तो अभी वही मेरा भी हाल लग रहा था। और आज क्या हुआ कि मुझे काम करते करते, मतलब काम करते करते क्या, उसको देखते देखते करते, कभी उसको फीवर चेक करती हूँ, कभी उसको खांसी की दवा, सर्दी की दवा देते देते समय निकलते हैं। तो अभी तो क्या हुआ कि अचानक से उसके पेट में दर्द हो गया, तो वो पेट दर्द करके रोने लगी। तो उसके लिए मुझे लेके बहुत देर उसको बैठना पड़ा, कुछ ना कुछ उपाय करके, मतलब करते करते तब उसका पेट का दर्द ठीक हुआ। फिर खाना वाना मैं बना के उसको कोशिश करके कुछ थोड़ा बहुत भी खा ले, तो वही सोच रही थी तो उसको खाना वाना खिला दी हूँ। और फिर आज मैं 2 बजे नहा आई हूँ, जो मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे नहा लेती थी, आज मैं 6 मतलब 2 बजे नहा आई हूँ। सुबह तो 6:30 बजे उठी थी, तो सुबह मेरा नहीं हो पाया था। ऐसे में मेरे पास 5-10 मिनट भी समय रहता है ना, तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, लेकिन उतना समय था नहीं, क्योंकि दोनों को स्कूल ऑफ़िस भेजना था, तो मतलब वो उतना समय मिला नहीं। तो मैं आज 2 बजे नहाई हूँ। बीच-बीच में आके मैं ओजी को चेक भी करते रहती हूँ। ऐसे हाथ से छू लेती हूँ, लेकिन अभी वो ऐसे पूछ रही थी ना टेम्परेचर चेक करूँ, तो बोली हाँ करो। तो मुझे लगा कि इसको कुछ फ़ील हो रहा होगा तभी बोली है, तो मैं आके इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आ गई थी।
और मैं काम भी करती रहती हूँ, बीच-बीच में उसको जाके चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और यही होता है कि अकेले घर पे है वो कुछ मतलब अभी क्या है ना बता देती है, जैसे उसका कुछ फ़ील हो रहा है ना उसको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो वो बता देती है। अब थोड़ी-सी बड़ी हो गई ना, समझदार हो गई तो बता देती है। तो आज तो बहुत बुरा हाल था मेरा। मेरा तो अब नहा ही नहीं हूँ तो नाश्ता भी नहीं करूँगी। तो जब तक नहाना-वाना नहीं होगा, पूजा नहीं होगा तब तो नाश्ता कर नहीं सकती हूँ। और फिर इसको देखने में इतना समय मैं एक काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं एक बार बेसिन से साफ़ कर रही हूँ, उसमें मैं 3 बार जाके उसे देख के आई हूँ, पूछ के आई हूँ। तो वही छोटा बच्चा जब रहता है ना, बड़ा बच्चा है तो आपको बता देगा हर चीज़, बताती तो ये भी है अब लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं बता पाती है। तो ये देखना पड़ जाता है मुझे। मैं एक काम करती हूँ, 4 बार जाके उसे पूछती हूँ, देखती हूँ। तो करते-करते आज बहुत देर हो गया था और जब भी मुझे अब आज मैं वर्क कर रही हूँ ना, तो आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मतलब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन वीडियो बना हुआ था तो मैं सोच रही थी कि चलो वॉइस ओवर करके पोस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं चेक करने के लिए बैठ गई थी। अभी तो इसको फ़ीवर नहीं था। मैं अभी इसको चेक कर रही थी लेकिन फ़ीवर अभी नहीं था, लेकिन रात तक फिर इसको फ़ीवर आ जाता है। और मुझे भी रात तक शाम तक होते-होते मुझे भी फ़ीवर आ गया और आधी तो माँ के साथ तो यही होता है, बच्चे को जब तक बच्चा तबीयत ख़राब है तब तक पूरे एनर्जी के साथ मैं उसका साथ देती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ। जैसे-जैसे वो थोड़ा-थोड़ा ठीक होना शुरू होती है ना, वैसे ही मैं पड़ जाती हूँ। मेरे साथ हर बार का यही काम है मेरा। हर बार जब भी वो जी का बीमार होती है ना, 2-4 दिन इसका रहता है, बीमारी का रहता है, तब मैं उसका सेवा करती रहती हूँ और जैसे ही थोड़ा बहुत वो ठीक होती है, उसके बाद मैं सीधे मेरा मतलब मैं पड़ जाती हूँ बेड पे। तो वही है कि अब ये ठीक भी नहीं हुई, इतने अच्छे से खाना-वाना खा भी नहीं रही है ना। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे पास उतना फिर एनर्जी बचता नहीं है कि मैं ज़िद करके ज़बरदस्ती करके बहला-फुसला के उसको खिलाऊँ। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ ना कि एक ऐसा सब्ज़ी बना दूँ ताकि बच्चे पसंद से खा लें और मुझे रात में फिर कुछ बनाना ना पड़े। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा भी मतलब अभी से ही मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा थकावट हो गया था, पूरा सिर में दर्द हो रहा था, तो मुझे पता था कि रात तक मेरा तबीयत ख़राब होने ही वाला है। तो मैं सोच रही कि ऐसा सब्ज़ी बना दूँ ताकि बच्चे अभी भी खा लें, रात में भी खा लें, इनको मतलब कुछ करना। तो मैं पनीर की सब्ज़ी सबसे बेस्ट मेरे लिए पनीर का सब्ज़ी है। और ये वाला जो सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, पानी उबलने के लिए रख देती हूँ। पानी जब उबलने लगता है तो मैं एकदम रफली चॉप करके जो प्याज है तो 2 प्याज डाली हूँ इसमें और 4 टमाटर इसमें काट के डाल दी हूँ। थोड़े से जो गरम मसाले थे ना, खड़े गरम मसाले लौंग, इलायची, दालचीनी और एक स्टार वाला जो होता है ना वो भी डाली हूँ। वो सब डाल दी हूँ। यहाँ पे काजू डाल दूँगी और अदरक भी डालूँगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको उबाल लेती हूँ, मतलब नमक डाल दूँगी थोड़ा-सा। नमक डालने से क्या होगा ना, अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको मैं ठंडा करके इसको पीसती हूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी इसमें मेहनत नहीं है सब्ज़ी बनाने में। कटिंग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, किसी तरह आप रफली चॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको उबालना रहता है। यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी, ढक देने के बाद इसको जब पक जाएगा तो इसको ठंडा करके इसका जो खड़े गरम मसाले हैं ना वो निकाल दूँगी। उसके बाद फिर इसको पीस लूँगी। पीस लेने के बाद यहाँ पे कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म मेरा हो गया, बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है। तेल जब हल्का गर्म रहता है ना तभी उस टाइम में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो लाल मिर्च जो पाउडर ना वो जल जाएगा, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा सब्ज़ी का। तो जब भी थोड़ा-सा ऑयल ठंडा ही रहे ना तभी उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, इससे कि जो लाल मिर्च का जो कलर है ना वो अच्छा आता है। उसके बाद जो मैं पीस के रखी हूँ ना मसाले वो डाल दूँगी और थोड़ा-सा जार में लगा हुआ था उसको धो-धा के पानी डाल दूँगी और पानी जो उसको उबाली थी ना उसका जो पानी निकला था ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें कुछ भी भुनने का काम नहीं है, मतलब मेहनत तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ थोड़ा-सा मैं हल्दी पाउडर सॉरी धनिया पाउडर डाली थी और थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ। और इसमें एक चीज़ और भी डालूँगी इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें मैं कोई क्रीम नहीं डालूँगी, कोई दूध नहीं डालूँगी, कुछ नहीं डालूँगी। बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप डालूँगी। बस बड़ा चम्मच से 2 या मतलब जो चम्मच से खाना खाते हैं ना उस चम्मच से 2 या 3 चम्मच डाल देना है। बिल्कुल टेस्ट आपको जो रेस्टोरेंट में आता है ना शाही पनीर, मैं ये शाही पनीर ही बना रही हूँ तो उसका वही टेस्ट सेम टू सेम टेस्ट आता है और बनाना बहुत ही ईज़ी है। और मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ बना दूँ जिससे कि बच्चे भी खा लें चैन से और फिर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मेरा जब भी मुझे फ़ास्ट फूस्ट भी रहता है ना, मैं फ़ास्ट करती हूँ ना, तो मैं इन लोगों के लिए ऐसे ही सब्ज़ी कुछ बना देती हूँ जिससे कि ये दोनों टाइम बच्चे खा लें। अगर कुछ भी दूसरा सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो ये लोग खाएँगे नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा ही सब्ज़ी बनाती हूँ जिससे बच्चे खा लें। उसके बाद जो पनीर मैं काट के रखी हूँ, पनीर डाल दूँगी सब्ज़ी में और बस सब्ज़ी मेरा लगभग बन के तैयार हो गया। थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी डालूँगी, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो कस्तूरी मेथी को मैं तवे पे गरम करके इसको क्रश करके डाल रही हूँ पाउडर बना के। अगर ऐसे ही डाल दूँगी ना पत्ता को
तो बच्चे को दिखेगा तो वो लोग भी खाना नहीं चाहता है। ऐसे करके क्रश करके डालती हूँ ना, तो दिखता नहीं है इन लोगों को, तो ये लोग खा लेते हैं। टेस्ट भी इससे बढ़ता है, ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी सब्ज़ी है। कभी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा हो ना, तो ये सब्ज़ी बना के आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से सब्ज़ी बन जाता है, और मेरे घर में बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दोनों बच्चों को पसंद आता है। हस्बैंड तो ये सब्ज़ी टच भी नहीं करेंगे, मतलब इसका जो मैं सॉस डाल देती हूँ ना, केचप डाल देती हूँ, तो वो सब्ज़ी वो टच भी नहीं करते। मतलब ऊपर खाने मैं खा लेती हूँ, मुझे ठीक लगता है, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, तो उनके लिए अलग सब्ज़ी बना दूँगी। और यहाँ पे कपड़े रखे, कपड़े नहीं चादर था वो रखा था, वो फैला दूँगी। और आप मतलब एक काम मेरा जो 10 मिनट का काम है ना, वो मेरा यहाँ आधा घंटे में होता है। मैं कपड़े भी पसार रही हूँ, तो बार बार बीच में जाके ओजी से पूछ के देख के, वो भी कुछ कुछ बोलते रहती है ना। टीवी रूम में देख रही थी टीवी। अभी क्या है कि वो सोना भी नहीं चाह रही है, लेट से उठी थी आज सुबह, तो उसको नींद भी नहीं थी, सोना भी नहीं चाह रही थी। तो मैं सोचती अपना मेरा जो काम रहता है ना, धीरे धीरे करते ही रहती हूँ। कपड़े वपड़े जो है उसको मतलब उसको फोल्ड भी करना है। जो यहाँ से उठाऊंगी ना, वो सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। तो यहाँ भी वो जी मेरे पीछे पीछे ही लगी हुई थी। थोड़ा सा भी इसका तबीयत अगर ठीक लगता है ना, तो फिर खेलती उलती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा डाउन होता है तबीयत ना, सीधे वो एकदम मतलब सुस्त हो जाती है पूरा। तो अभी थोड़ा सा ठीक ही था, फीवर नहीं था इसको। तो मैं यहाँ पे मेरे साथ पीछे पीछे घूम रही। मुझे उसी का कपड़ा वपड़ा भी चेंज करना है, अभी कपड़ा चेंज कर दूँगी। बस हाथ पैर से धो के कपड़ा चेंज कर देती हूँ इसका। तो वही है, कपड़ा पर जो भी लाई थी बाहर से फोल्ड कर लूँगी। अब वो अपना भी इधर उधर घूम रही है, कभी टीवी देखती है, कभी रूम में खेलती है। ऐसे कोई खेलने का रहता नहीं है घर पे, तो आखिरकार करेगी तो क्या क्या बेचारी। तो अपना खेलिए। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।